नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आप सभी भैया बहनों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे भैया बहनों, अभी तक अपने प्रश्नावली 2.2 में 12 प्रश्न हल किए हैं, जिसमें 10 मैंने हल कराए और 2 प्रश्न मैंने गृह कार्य में दिए थे। 12वां प्रश्न आपने गृह कार्य में किया है। प्रश्न संख्या 13 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या क्या है। हमें उस परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें परिमेय संख्या ज्ञात नहीं है, तो हम लिखेंगे माना परिमेय संख्या बराबर x। जो हमें ज्ञात नहीं है उसको हमको मानना है। माना परिमेय संख्या है वो x है। अब इसी इसने कहा है कि इसका 5/3 से गुणा कर, परिमेय संख्या को 5/3 से गुणा करने के बाद 2/3 जोड़ दे। तो जैसे प्रश्न में दिया हुआ है वैसे ही हमको अपना समीकरण सेट करना है। क्या कह रहा है प्रश्न कि जो परिमेय संख्या है इसका गुणा 5/3 से करें, 5/2 से करें, 5/2 से उस संख्या का गुणा करे और फिर उसके अंदर 2/3 जोड़ दे। कभी किताब आपके पास है, आप प्रश्न को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? किसी परिमेय संख्या को, तो हमने उस परिमेय संख्या को x माना, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, तो हमने 5/2 और x का गुणा कराया। गुणा करने के बाद 2/3 जोड़ने पर तो हमने +2/3 कर दिया। हम ये सब करेंगे तो हमको परिणाम है वो क्या प्राप्त होगा। तो पुस्तक में दिया हुआ है कि जोड़ने के बाद -7/12 प्राप्त होता है। -7/12। ठीक है, जैसा प्रश्न में दिया है हूबहू वैसे ही हम समीकरण को यहाँ पर सेट करेंगे। 5/2 गुणा x प्लस 2/3 बराबर -7/12। चलिए हम आगे करते हैं। तो 5 का गुणा x से 5x/2। अब +2/3 को हम क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। ये -7/12 तो है ही है। अब आपको मालूम है कि प्लस है तो उसको पक्षांतरण करने के बाद तो किसमें बदलता है? माइनस में बदल जाता है। तो माइनस के 2/3 हो जाएंगे। 5x/2 इजिकल टू, अब यहाँ पर हमें लसप लेना है। लसप लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो संख्या है उससे बड़ी जो संख्या है ना, एक बार उसके बारे में सोचो। क्या यह संख्या इन दोनों के पहाड़े में आती है? तो 12 के पहाड़े में तो 12 आई गई। 3 के पहाड़े में तो 3 के पहाड़े में भी आती है। 3 चौके 12, तो हमारा लसप 12 ही होगा। वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दोनों संख्याओं का पूरा भाग जाता है। तो 12 का भाग 12 में एक बार गया और उस एक का गुणा इसके ऊपर वाली यानी अंश से -7 से कराएंगे। तो 1 का गुणा -7 से कराया -7। 3 का भाग 12 में दिया, तो 3 का भाग 12 में देने पर कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 का गुणा -2 से कराया, क्योंकि 4 प्लस के है और ये -2 है तो माइनस में ही आएगा। 1 प्लस और 1 माइनस होने पर माइनस में ही आंसर आता है। तो 4 दूनी 8। माइनस के 7 और माइनस के 8 दोनों ही संख्या माइनस माइनस है, इसलिए संख्याएं जुड़ेगी, चिन्ह माइनस ही रहेगा। 7 और 8
15 हो जाएंगे बट्टे 12, यानी 5x/2 बराबर क्या आ गया, -15/12। अब हमें इस 5/2 को पक्षांतरण करना है, तो आपको मालूम है कि 5/2 का x के साथ क्या किया हुआ है, गुणा किया हुआ है। तो जब ये संख्या इधर जाएगी तो भाग हो जाएगी। भाग होने पर क्या होता है, जो संख्या गुणा के रूप में है उसको उल्टा करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 का इधर 2/5 हो जाएगा। ये संख्या इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी, और भाग को गुणा में बदलते हैं तो संख्या को क्या करते हैं, या भाग का निशान लगाएंगे तो किस संख्या का भाग दिया हमें मालूम नहीं, हमने उस संख्या को जिसका भाग दिया गया है x माना है, तो उससे इसको गुणा करा दो तो उससे नोट हो जाएंगे 2x, 3x और 5x। हमने ये माना। 100 रुपए के नोटों का मूल्य, देखो भैया, अब 100 रुपए का एक नोट होता है तो मूल्य होता है 100 रुपए। यदि 100 रुपए के 5 नोट है तो कितना मूल्य हो गया, 500। यानी जितने नोट उसका 100 से गुणा कराओ। तो हमारे पास 100 रुपए के 2x नोट है, तो हम या 100 का गुणा 2x से कराएंगे तो 100 दूनी 200, 200x रुपए हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में कि जितने नोट उसको 100 से गुणा कराओ। 100 के 5 नोट है तो 500, 10 नोट है तो 100 × 10 1000 रुपया। इसी तरह से हमारे पास 2x नोट है तो उसको अपने 100 से गुणा कराया, 200x हो गया। इसी प्रकार 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना है, तो 50 रुपए के हमारे पास नोट है 3x, तो इसका 50 से गुणा करा दीजिए। 5 × 15 और ये 0 x रुपए। 50 रुपए के कुल नोट है वो 150x रुपए है। 10 रुपए के नोट, तो 10 रुपए के जो नोट है उनकी संख्या 5x है, तो 10 का गुणा 5x से कराएंगे तो 10 × 50x रुपए। अब कुल कितने हुए, तो हम लिखेंगे 200x प्लस 150x प्लस 50x। 200, 150 और 50, यानी 200, 300 और 400x। हमारे पास कुल कितने रुपए है, 400x रुपए है। लेकिन प्रश्न में दिया है हमें कि हमारे पास कुल कितना पैसा है, उसके पास, कैशियर के पास कुल कितना पैसा है, 4 लाख रुपए है। इसका मतलब ये है कि इन सबको जोड़ेंगे तो 4 लाख होता है।
ये जो 400x है वो 4 लाख के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि कुल मूल्य तो 4 लाख रुपया है, तो ये 400x किसके बराबर हो जाएगा? 4 लाख के। इसलिए x बराबर 4 लाख बटे 400। अब 2 शून्य से 2 शून्य आप काट सकते हैं, 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और ये 3 जीरो 1000। x का मान कितना आ गया? 1000। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? 100 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट और 10 रुपए की नोट, ये चीज चाहिए, ये हमको ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे अतः 100 रुपए के नोट बराबर 2 इंटू 1000 बराबर 2000 नोट। 100 रुपए के 2000 नोट है। 50 रुपए के 3 इंटू 1000 3000 नोट। और 10 रुपए के नोट है तो 5x है, तो 5 इंटू 1000 यानी 5000 नोट। तो इस प्रकार से हम 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमें यहाँ पर नोटों की संख्या पूछा था। यदि यहाँ पर हमें 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना है, 100 रुपए के जो है वो कितने मूल्य है, तो हम यहाँ 200x 200 इंटू 1000 करते। लेकिन हमें नोटों की संख्या पूछी है तो 2 गुणा x। ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों का हल करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, मेरे पास 300 मूल्य के यानी टोटल 300 रुपए है मेरे पास, और कितने कितने 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। टोटल कितने पैसे है? 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के मिलाकर कुल मेरे पास 300 रुपए है। रुपए 2 वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है? सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो इसमें जो दिया है वो पहले अपन लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए ये सिक्के, इन सिक्कों का अनुपात जो है बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। अब इस बार पर अनुपात तो नहीं दिया है, सॉरी छोड़िए। यहां पर दिया है कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी संख्या कितनी है? 2 रुपए वाले सिक्कों की। यानी हमें पहले किसका सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। यदि हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पता चल जाए तो उसका 3 से गुणा कर देंगे तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलिए, तो हमने यहाँ जिसकी ज्ञात होने से दूसरे की निकल जाती है तो पहले हम उसका ज्ञात करेंगे। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या दिया हुआ नहीं है, हमको मानना है। x माना
हमने माना है कि 5 रुपए की जो सिक्कों की संख्या है वो x है। अब 5 रुपए की सिक्कों की संख्या हमको पता चल गई तो हम 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है क्या होती है 3 गुनी, तो 3x हो गई 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब फिर इसने कहा है कि कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों की कुल संख्या, और कुल संख्या इसने दी है 160। कुल संख्या कितनी है 160। अब हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पता चल गई, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पता चल गई, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो भैया बहनों क्या करेंगे हम? कुल संख्या मालूम है और इन दोनों की मालूम है, तो इस कुल में से इन दोनों को घटा दो, x प्लस 3x, इनको घटा दीजिए, तो जो शेष बचेगा वो 1 रुपए के सिक्के हुए, यानी 160 माइनस 4x। 160 माइनस 4x ये हुए 1 रुपए के सिक्के। अब सिक्कों कुल मूल्य जो है, कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 300 रुपए, और हमें कितने कितने सिक्के हैं वो सिक्के ज्ञात करने हैं। तो चलिए बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर 100 रुपए नोटों का मूल्य ज्ञात किया था, वैसे ही हम यहाँ पर सबसे पहले 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 5 रुपए के सिक्के x है, तो 5 गुणा x हो जाएगा 5x रुपए। इसी प्रकार से 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करेंगे, 2 गुणा, अब 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 3x, तो 2 का गुणा 3x से कराएंगे, 2 तिया 6x रुपए, और अंत में 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य। अब 1 का गुणा किससे कराना 160 माइनस 4x से, तो वापिस ये की संख्या आएगी 160 माइनस 4x रुपए। ये जो चीज ज्ञात की थी वो हमने यहां ज्ञात की। फिर जैसे इस सवाल में चले थे वैसे ही चलना है, इन तीनों को जोड़ना है, 5x सॉरी प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, इन तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? क्योंकि हमको दिया हुआ है हमारे पास कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य है 300 रुपए, तो इन सिक्कों को टोटल गिनेंगे तो ये 300 रुपए होंगे। तो देखिए हम हल करते हैं, 5 में से 4 घटा दे, ये 5x है, 5 में से 4x घटा दे तो कितना रहता है 1x, और 1x और 6x कितने हो गए 7x, यानी x को जोड़ा और उसको घटाया, 5 और 6 को जोड़ा तो 11 हो गए, 11 में से 4 घटाए तो कितने आ गए 7 आ गए, प्लस के 160 बराबर 300। अब हम 160 को पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो आपको मालूम है कि 160 जब इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, 7x बराबर 0 में से 0 गया 0, 4 1, 7x बराबर क्या आ गया 140 आ गया। अब 7 का पक्षांतरण करना, अब 7 और x के बीच में क्या है गुणा है, क्या है गुणा, तो गुणा वाली संख्या को पक्षांतर करते तो आपको पता है वो भाग हो जाती है, 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14 और 0, x बराबर 20 आ गया। अब हमें 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के
सिक्कों की संख्या बतानी है तो वो संख्या इस प्रकार से आएगी। अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, अब देखो 5 रुपए के सिक्के कितने थे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x ही थी, तो क्या आ जाएगा 20 आ गई, 20 सिक्के। अब दूसरे नंबर पर है 2 रुपए, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x थी, तो 3 इंटू x का मान 20 है, तो 20 दिया 60 सिक्के। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, अब 160 थे, उस 160 माइनस 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स का मान 20, तो 20 चौक 80, 160 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 80। यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो 80 है। इस प्रकार से हम ऐसे पैसों के बारे में कोई सवाल आता है कि उनका अनुपात ये है, कितने सिक्के हैं, तो हम उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली का 16वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया, एक निबंध प्रतियोगिता तय की जिसमें पहले से तय किया गया कि प्रत्येक विजेता को, जो विजेता होगा उसको 100 रुपए दिए जाएंगे और विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागी जो भाग लेंगे उन सबको 25-25 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपए है। 16वां प्रश्न, पुरस्कार की कुल राशि, यानी जो राशि बांटनी है हमें वो 3000 रुपए है। 3000 रुपए को हमें बांटना है। कुल प्रतिभागी 63 है। इसमें विजेताओं की संख्या को 100 रुपए देने हैं और जो भाग ले रहे हैं उन्हें 25 माना। विजेताओं की संख्या बराबर x और विजेताओं के बाद जो शेष बचते हैं वो शेष प्रतिभागी है वो है 63 माइनस x। टोटल 63 है, 63 में से x घटा देंगे तो शेष प्रतिभागी हो जाएंगे जो विजेता नहीं है। अब विजेताओं को तो 100 रुपए देना है, तो प्रश्नानुसार जो विजेता है उन विजेताओं को 100 रुपए देने हैं, तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा। और जो शेष प्रतिभागी है 63 माइनस एक्स, इनको 25-25 रुपए देने हैं। और हमको मालूम है कि इन सबको जोड़ेंगे तो क्योंकि 3000 रुपए की राशि है हमारे पास, तो हमें 3000 रुपए की टोटल प्राप्त होगी। तो 100 का x से गुणा कराते हैं तो आ जाएगा 100x प्लस 63 और 25 का गुणा कराते हैं, 25 दिया 75, हासिल 7, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 6 150 और हासिल के 7 157 माइनस 25 x बराबर 3000।
अब 100x और -25x, तो 100 में से 25x घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 75x। 1575 इनको पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि ये इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पांच गए 5, 2, 4, 1, 75x बराबर आ जाएगा 1425। अब 75 को पक्षांतरण करना, तो x बराबर 1425 बट्टे 75। अब इनको काटना है, तो देखते हैं 25 का भाग लेके देखते जाता है या नहीं। तो सबसे पहले 75 में जा रहा है, इसमें जाता है या नहीं ये देखते। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 125, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 और 10 42, यानी 10 और 7 17 बचे, और ये 5 आएगा 175। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 सिंह 150 और 25 7 175, यानी 57 बार भाग चला गया, और इसमें 3 बार जाएगा 57 बट्टे 3। 3 का भाग 57 में दीजिए, 3 एकम 3, पिछले 2, 27 हो गए 7 उतारने पर, और 3 नम्मे 27। x का मान क्या आ गया? 19 आ गया। और प्रश्न में हमको क्या पूछा गया है? विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि विजेताओं की संख्या कितनी है वो हमको बतानी है। तो देखिए हमने विजेताओं की संख्या को क्या माना है? x माना है, यानी जो ये 19 आए है यही विजेताओं की संख्या है। अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19। तो प्यारे भैया बहनों, इस प्रकार से इस प्रश्नावली 2.2 का समापन होता है। आशा करता हूं मैंने ये जो प्रश्न आपको हल करके समझाए अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करेंगे तभी आप इनको अच्छी तरह से कर पाएंगे। केवल एक बार देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अतः मेरा आपसे यही आग्रह है, इन प्रश्नों को घर पर आप बार बार मिलाइए ताकि आपको ये अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। धन्यवाद।